हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ आज इलेक्ट्रिक डायपोल के आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक्स है वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाइलिंगुअल है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कितना लगेगा, टॉर्क कितना काम करेगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उसको लेकर के हम लोग आए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, यहाँ आप देख रहे हैं फिगर को, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डायपोल लेंथ। तो हमने यहाँ लिखा है AB इज डायपोल लेंथ, दैट इज 12 डायपोल लेंथ हो गया। डायपोल मोमेंट को भी हम लोग पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का मेरा पहला वीडियो था, वहाँ पर आपको बताए थे इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होता है। सो अगर आप नहीं देखे होंगे, समय नहीं मिला होगा, तो आप पीछे जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग यहाँ से P लिखते हैं, हमने रेड कलर से उसको दिखाया, देखते हैं, और P इक्वल टू Q इंटू 12, ये डायपोल मोमेंट है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, और ये डायपोल एट एनी मोमेंट, किसी क्षण हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर ये सिचुएटेड है। ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो हम लोग जब पढ़े थे कि अगर ई फील्ड में कोई चार्ज सिचुएटेड है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, मतलब F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा दोनों चार्ज पर। यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर एक फोर्स काम करेगा, प्लस क्यू चार्ज पर क्यू ई, दिस विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स को हमने यहाँ पे माना है फोर्स ऑन, देखिए फोर्स ऑन प्लस क्यू हमने यहाँ लिखा है F1, तो क्यू ई दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। और यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स काम कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स काम करेगा, दैट इज माइनस क्यू ई। इसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं हम फोर्स ऑन माइनस क्यू, दैट इज F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई, दिस इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है E उसके अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स क्या करेंगे, हम लोग दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे तो F1 प्लस क्यू ई, F2 माइनस क्यू ई, ये जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपका। ये नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। तो ये एक MCQ का भी क्वेश्चन आता है कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो जीरो आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमको निकालना क्या है, टॉर्क, हिंदी में बलाघूर्ण, हिंदी में बलाघूर्ण, अंग्रेजी में टॉर्क। अब यहाँ देखिए दो फोर्सेस है, एक है एफ मतलब ये प्लस क्यू ई, दूसरा है माइनस क्यू ई। दो फोर्स क्या है, इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, देख रहे हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक राइट है दूसरा लेफ्ट है। इस तरह का फोर्स, जब दो फोर्स इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको कहते हैं हिंदी में कि ये एक बल युग्म होता है, बल युग्म, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कपल, कपल बलों का जोड़ा, ये कपल का निर्माण करता है। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म्स ए कपल, दो बराबर और विपरीत बल एक बल युग्म का निर्माण करता है। ये जो कपल है इसका जो मोमेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं बलाघूर्ण। मतलब हम लोग यहाँ पर निकालना क्या है, हम लोग का, हम लोग को निकालना है बलाघूर्ण। अगर निकालते हैं हम लोग इसको, ये अगर हम बलाघूर्ण यहाँ से लिखें तो बलाघूर्ण क्या कहलाएगा, बल युग्म का, बल युग्म का आघूर्ण, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। मतलब टॉर्क जो है, टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ कपल, इसको हम लोग कह सकते हैं
मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं ऐसे ही, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे? दो जो इक्वल फोर्सेस है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक बल का परिमाण। यहाँ दो फोर्स है, देखिए दो फोर्स है क्यू ई क्यू ई, तो हम लोग एक फोर्स लेंगे, यहाँ से एक फोर्स ले लेते हैं कोई एक, तो हमने लिया क्यू ई, एक फोर्स ले लिया, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। यहाँ देखिए एक फोर्स है प्लस क्यू ई इधर है, दूसरा फोर्स माइनस क्यू ई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया? ये प्लस क्यू ई हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों बलों में से एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों में से एक बल हमने ले लिया प्लस क्यू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपका क्या है? यहाँ से AC, AC हो गया। अब आपका क्या काम है? यहाँ पर AC का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा? इस AC का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम चलते हैं यहाँ से। देखिए एक हम यहाँ पे ट्रायंगल आप देख रहे हैं फिगर में, फिगर में यहाँ पर आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं ABC, ट्रायंगल है आपको फिगर में ABC। हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 है, दिख रहा है ये 90 है, एंगल यहाँ बना है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमको परपेंडिकुलर है, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इज P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका यहाँ पर AC और हाइपोटेनस हो गया आपका AB, यहाँ से हो गया। ये हो गया आपका साइन थीटा, और AC आपके पास है, मालूम नहीं है, और AB को हमने यहाँ लिखा है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से AB इज 12, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, इसलिए AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब इस AC का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, यहाँ जो AC है वहां पर आप आकर के इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका QE, दिस इज QE, और AC इज 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। हम इसको अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को एक साथ हम रख रहे हैं, Q इंटू 2L एक साथ रख रहे हैं, और दिस इज E साइन थीटा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं आप P इक्वल टू Q इंटू 12, P इक्वल टू Q इंटू 12। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, दिस इज P और दिस इज E, दिस इज साइन थीटा, दिस इज टाउ। तो ये टाउ के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला हो गया, टाउ के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला आपको हो गया। इस टाउ का टेंडेंसी क्या होता है? इस टाउ का टेंडेंसी होता है कि ये जो टॉर्क है, ये जो डाइपोल है, इसको घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क इज टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of electric field, along the direction of electric field। ये डाइपोल जो है इसको घुमाना के लिए ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज घुमा करके इस कंडीशन में लाना चाहेगा, ये इसका टेंडेंसी होता है। कहने मतलब हुआ कि इसका जो डायरेक्शन अगर हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, इसका जो अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहिए वेक्टर के रूप में, अगर इसको हम लिखते हैं यहाँ से, इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे यहाँ से हम, इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू ये लिखाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में A क्रॉस B इज AB साइन थीटा, इसलिए P क्रॉस E इज PE साइन थीटा। तो ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका यहाँ से। इसमें इसका जो डायरेक्शन होगा, कि अगर यहाँ से वहां आप देख रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए आप घुमा रहे हैं ऐसे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज अगर किसी चीज को घुमाते हैं तो यहाँ हाथ देखिए मेरा क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो जैसे आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है इस तरह से, और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो इस तरह से जाएगा वो। तो यहाँ पे जो होगा आपका, इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये एंगल थीटा है, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो दिस विल बी दिस, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका वेक्टर टॉर्क। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टॉर्क। इसको हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल इसको कहते हैं। दिस डायरेक्शन इसका जो है, ये जो डायरेक्शन है इसको दिया जा सकता है राइट हैंड स्क्रू रूल से, इसको दे सकते हैं हम लोग। इसका जो डायरेक्शन है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई, मतलब जिस दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस है उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क का डायरेक्शन। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ दिखाया राइट हैंड स्क्रू कह रहा है कि टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। ये है आपको टॉर्क का वेक्टोरियल फॉर्म। अब इसमें आता है कि कुछ छोटा छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। देखिए आप दो तीन तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आना ही हो सकता है। पहला तो हो गया कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0। दूसरा हो गया जो टॉर्क काम करेगा वो कितना होगा, तो यहाँ टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, एंड हाउ कैन यू एक्सप्रेस इट इन वेक्टोरियल फॉर्म, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये तीन तो यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आता है कुछ और आता है कि कब टॉर्क काम कर सकता है, कब टॉर्क काम नहीं कर सकता है। अगर उस फिगर को आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर इसमें एंगल की चर्चा हम लोग करेंगे तो जैसे मान लीजिए एंगल थीटा अगर हम 0 रखते हैं, 90 रखते हैं, और अगर हम 180 रखते हैं तो क्या हो सकता है, उसमें टॉर्क कितना काम करेगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला आया हम लोग का, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको समझाने के लिए। पहला कंडीशन दे सकते हैं नंबर 1, इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 डिग्री। समझ लीजिए यहाँ पर आप फिगर देखिए, इधर P है और इधर E है। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो इधर ही डायपोल मोमेंट भी काम कर रहा है, डायपोल मोमेंट भी काम कर रहा है। तो यहाँ से टाउ विल बी इक्वल टू पी ई साइन 0, और आप जानते हैं साइन 0 is equal to 0, therefore tau will be 0. No torque will act when electric dipole moment is along the direction of electric field. जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो उस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, नो टॉर्क विल बी। ये देखिए सेकेंड कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या हुआ, ये डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर से है P, यहाँ पे है 90 डिग्री, और तब टाउ का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ से, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 इज 1। आप जानते हैं साइन 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज 1, देयरफॉर टाउ इक्वल टू पीई, एंड दिस इज मैक्सिमम। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज मैक्सिमम। दो तो एमसीक्यू यहां से क्वेश्चन आता है। पहला आएगा आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना काम करेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, एक आपको चूज करना है वहां से, पीई 0 हो सकता है, पीई हो सकता है 2PE 3PE, इस तरह से लिखा हुआ सकता है, तो पीई विल बी योर आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू हो सकता है इसका, व्हेन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम, कंडीशन विल बी व्हेन डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा पर लंबवत होता है, P इज परपेंडिकुलर टू E, तो इस पर मैक्सिमम होगा यहां से ये टॉर्क PE। थर्ड वन कंडीशन यहां से हो सकता है, तीसरा कंडीशन यहां से आ सकता है कि इफ थीटा इज 180, इफ थीटा इज 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट है, दिस इज 180, दिस इज 180, और तब आप यहाँ पुट कर सकते हैं, और आप जानते हैं साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, देयरफॉर टाउ इक्वल टू PE साइन 180, साइन 180 जीरो, टाउ इज जीरो, इसलिए नो टॉर्क। So there are two conditions in uniform electric field. If there is an electric dipole, no torque will act when P is parallel to the electric field and P is anti-parallel to electric field. जब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, तब उस पर कोई टॉर्क नहीं काम करेगा। टॉर्क काम करेगा जब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, और रेस्ट कंडीशन में उस पर टॉर्क काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड ये जो टॉपिक्स था आज का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर कितना टॉर्क काम करेगा, वो हमने बताया आपको। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, और आप इसको अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पहुँचते हैं। चलिए, थैंक यू।